देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश की सच्चाई। जी हाँ, वही जो हमेशा सच आप तक पहुंचाती रहती है। फिर एक कोशिश है और कोशिश आपके सामने है। आप जो बच्ची को देख रहे हैं ये आपकी बच्ची है, समाज की बच्ची है, कौम की बच्ची है। नाम है आशना। और आपको भी जानना ज़रूरी हो गया कि आशना है कौन, क्या कर रही है और क्या इसके सपने हैं, कैसे साकार होंगे। आशना कैसी हो? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आशना के हाथ में क्या, पहले ये भी जाने ना पब्लिक, ये हॉकी और ये बॉल। असल में ये हॉकी की प्लेयर हैं और प्लेयर मतलब गली कूचे वाली नहीं है भाई, राष्ट्रीय खेल चुकी हैं, नेशनल खेल चुकी। कितनी खेल खेली हो अभी तक? सर मेरा 20 से ऊपर हो चुका है। 20 से? अभी सर्टिफिकेट भी दिखाई थी, कई सर्टिफिकेट फाइल लाई है ना, मैं दिखा रहा नहीं, ये पूरी फाइल भरी हुई है, आप देख लेंगे। इसमें 20-22 सर्टिफिकेट है जो आशना को मिला है। ये सब अलग अलग जगह से। कहाँ कहाँ खेली हो अब तक? सर मैं मैसूर, बेंगलोर, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, भोपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंबा, रुद्रपुर। तो पूरा भारत तो घूम गई हो। विदेश अभी तक जाने का मौका नहीं मिला? नहीं सर, अभी विदेश जाने का मौका नहीं मिला। विदेश तभी जाऊंगी जब इंटरनेशनल बन जाऊंगी। तो सपना क्या है, विदेश ही जाने का? हाँ जी सर, मेरे को विदेश जाना है, ओलंपिक में खेलने का? हाँ जी सर, मेरे को अपने देश के लिए खेलना है और आगे बढ़ना है। कब से ये खेल खेल रही है? सर मेरे को 2011 से मैं खेल रही हूँ। कैसे तुम्हारे मन में आया कि मैं हॉकी खेल? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे मेरी एक कोच योजना मैम NIS करके आए, तो उन्होंने मेरे को बोला देख के, मेरी हाइट बॉडी देख के, कि बेटा तू गेम में स्टार्ट कर। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने तभी ज्वाइन किया। तो तब मैं इतना सीरियस नहीं थी, लेकिन 10th के बाद मेरे को मैम ने बोला कि तू ज़्यादा मेहनत कर सकती है, तू आगे बढ़ सकती है, खेल सकती है, बेटा तू मेहनत कर, दिन रात कर, मेरे पास आ। तो मैं सुबह जाती स्कूल में, तो प्रैक्टिस करके फिर अपना स्कूल अटेंड करती, फिर घर पे आती 12:30-1 बजे, फिर 3 बजे मेरा सेशन होता था। 3 से मैं 7 बजे तक प्रैक्टिस करती थी, फिर घर आती थी, कपड़े धोए, फिर खाना खाया, सो गई। फिर वही सुबह का रूटीन डेली का। अभी किस क्लास में हो? सर मैं अभी BSc फाइनल ईयर कर रही हूँ मैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स? सर BSc स्पोर्ट्स साइंस फाइनल ईयर, फिजिकल एजुकेशन है ये। यस, फिजिकल मतलब तुमने एजुकेशन को भी सेट कर दिया उसी में? हाँ जी, मैंने फिजिकली अपना किया है। BPED वगैरह मेरे को करना है, आगे MPED करना है, पर अपना फिजिकली लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन में ही जाना है मेरे को। कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि पढ़ाई को भी उसी लाइन में लेकर? बिकॉज सर जब मैंने बचपन से, मतलब मेरे को 11-12 साल हो गए खेलते हुए हॉकी, अगर वही चीज़ मैं अपनी पढ़ाई में भी करती हूँ तो मुझे ईजी रहता है ज़्यादा, इसलिए मैंने अपना पढ़ाई भी अपना। कोई टीचर वगैरह कभी सजेस्ट किया क्या? हाँ जी सर, मेरे को मेरी कोच ने सजेस्ट किया था, योजना मैम ने, कि तुम आफ्टर 12th तुम BSc मतलब करना, उसके बाद BPED MPED करना। इस पूरे सफ़र में? हाँ जी सर। तुम्हारा पूरे भारत तो घूमने का मौका मिल गया। हाँ जी। इस पूरे सफ़र में घर वालों का कितना साथ मिला? सर बहुत रहा है, तभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। बहुत सपोर्ट रहा है, नानी टीचर्स के का? घर से रह के, दादी के, पूरे टीचर्स की। मेरे गवर्नमेंट स्कूल में जितनी मेरी PT आई थी, सुशीला मैम, मेरी जितनी कृष्णा मैम, वो सारे सपोर्टिव थे। और जो मेरी कोच खुद की, मेरी मेन कोच थी योजना मैम, उनका भी सपोर्ट था। और जो मेरे दिल्ली के और बाकी कोचेज़ हैं, जैसे शिवप्रकाश सर हो गए, महेश दयाल सर जो मेरे दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, खुशदीप मैम हो गई, वो सबका बहुत सपोर्ट है सारा। पापा क्या करते हैं? सर पापा मेरे बाल काटते हैं, वो बार्बर? हाँ जी सर, बार्बर है, उनकी शॉप है और किराए की शॉप है। मेरा घर भी किराए का है, 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए अब्बा को। तो घर भी किराए का है, दुकान भी किराए का? हाँ जी सर, हम 3 बहनें, हम 4 बहनें थी सर। 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, तो अब मैं बड़ी हूँ, मेरी 2 छोटी है, एक लॉ कर रही है, उसका फाइनल ईयर है, और सबसे छोटी है JNM नर्सिंग कर रही है, उसका अभी 2nd ईयर है। आइडियल कौन है तुम्हारा? सर मेरा आइडियल मेरे अब्बा जी हैं। जी, मेरे पापा जी हैं मेरा आइडियल। मैं उन्हें ही देख के मैं मेहनत करती हूँ बहुत। मैंने पापा का पूरा रहता है सपोर्ट? बहुत रहता है। अच्छा, क्या रुकावट है, परेशानी आगे बढ़ने में कभी लगा कि यहाँ ब्रेकर कहाँ पर है? बस सर वही है, थोड़ा सा ब्रेक की। मैं खेलना चाहती हूँ सर देश के लिए, अपने इंडिया टीम में। मैं पूछना चाहता हूँ, खुल के बोलिए, क्या ब्रेकर? फाइनेंशियल ब्रेकर है या सोशल ब्रेकर? ब्रेकर क्या है? सर देखिए, फाइनेंशियल भी और सोशल भी, दोनों ही है। क्योंकि फाइनेंशियल ये है सर, थोड़ा सा अगर मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो थोड़ा पैसों की वजह से मैं रुक जाती हूँ। कहीं मुझे बाहर खेलने जाना होता है ओपन टूर्नामेंट के लिए, अगर कोई बुलाता है तो इतना नहीं हो पाता, मैं रुक जाती हूँ।
तो इसी वजह से मैं कभी हॉस्टल नहीं गई, क्योंकि सर हॉस्टल जाते हैं तो खर्चे भी बहुत हो जाते हैं, अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं लोकल में ही प्रैक्टिस करती रही और खेलती रही। मतलब फाइनेंशियल ब्रेकर है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, फाइनेंशियल ब्रेकर तो गरीब के लिए मुकद्दर में है। आप मुसलमान हो, जब जाती हो टीम के बीच, जी कभी ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान हूँ तो कुछ अलग हूँ सबसे? नहीं सर, कभी मेरे को फील नहीं कराया टीम वालों ने। मैं अगर खेलने भी जाती हूँ तो मैं नमाज़ वहाँ पढ़ती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत एहतराम करते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा वो पर्सनल चीज़ मेरी अपना दीन है, बाकी दुनिया में अगर मैं खेलती हूँ तो वहाँ पे भी मेरा पूरा फुल सपोर्ट रहता है। कभी भेदभाव का नहीं सर, कभी नहीं हुआ। मजहब के नाम पर? नहीं, कभी नहीं, साथ में मिल बांट के अच्छा, नमाज आप पढ़ती हो? हाँ जी सर, मैं अभी भी सीनियर नेशनल खेलने गई थी। 11 सीनियर नेशनल अभी भोपाल में हुआ था 3 मई से 17 मई तक। तो मैंने वहाँ पे जितने दिन मैं रही हूँ सर, वहाँ पे 10-12 दिन मैंने पूरे दिन अपनी नमाज़ पढ़ी है। जितना टाइम मेरे को वहाँ पे मिलता था फ्री होके मैं नमाज़ अदा करती थी अपने रूम में। सोशल मीडिया पर आप हो, फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते हो? हाँ जी सर, मैं फेसबुक इंस्टा यूज़ करती हूँ। कभी फेसबुक पर किसी ने कमेंट किया कि तुम तो खेलती हो, हिजाब नहीं पहनती हो वगैरह वगैरह, किसी ने ऐसा कमेंट? नहीं सर, अगर मेरे को कमेंट आते हैं कि सुपर, जैसे अगर मैं फ़ोटोज़ अपनी डालती हूँ स्पोर्ट्स की कि नाइस, आप आगे बढ़ो, खेलो, अभी तक मेरे को पॉजिटिव ही कमेंट है। टोटल सर, ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब जो कुछ मीडिया पे दिखाया जाता है उसमें कोई दम नहीं है और लोग बहुत लिबरल हैं। मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आशना ने मुझे लगता है सारी बातों से आपको भी आशना कर दिया होगा कि नमाज भी पढ़ती हैं माशाअल्लाह। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, ऐसी बच्ची होनी चाहिए समाज में। नमाज भी पढ़ती हैं। भारत के सभी राज्यों में उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय, इंटर-स्टेट है ना, इंटर-स्टेट हॉकी टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, कई मेडल भी ले चुकी हैं। लेकिन शौक़ है कि एक बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिले। लेकिन आपको भी पता है कि बाधाएं क्या क्या हैं। पापा जो है बाल काटते हैं, कितना कमाते होंगे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैक्सिमम क्या कमा सकते हैं लोग, किराए पर मकान, किराए पर दुकान, तो स्ट्रगल तो ज़बरदस्त है। लोग बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन ऐसी बेटी पर लोगों का नज़र नहीं जाता। हाथ में ये हॉकी लेकर ये कह रही है कि मुझे इंटरनेशनल खेल तक आप लोग पहुंचाइए। तमाम लोग सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट सोशल भी कीजिए, हौसला अफजाई भी कीजिए, और सुनिए, यदि आप कर सकते हैं तो इकोनॉमिकल भी कीजिए, क्योंकि जब तक आर्थिक सहायता नहीं मिलेगा हमारे समाज की बच्चियां अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। और खुश होइए आपके ऐसी बच्ची जो स्पोर्ट्स में है। कपड़े भी आप जानते हैं स्पोर्ट्स के कैसे होते हैं, बड़ी तनकीद होती है, लेकिन नमाज़ पढ़ती है साहब, दीनदार है और घराना भी दीनदार है। इसकी मिसाल मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, शायद कहीं तस्वीर में पीछे दिख भी रहा, शायद पीछे दिख भी रहा है। पूरा घराना दीनदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची दीनदार है। आपके दुआ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोग ऐसी जगह पर आते हैं कि इस बच्ची को अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे, और राय ये भी देंगे कि क्या ऐसी बच्चियों को इंटरनेशनल खेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।